अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का न्यूज़ बुलेटिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उमैर सलीम ने तो कल भी आप लोगों के लिए बुलेटिन तैयार किया था, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में जो मुहर्रम की सिक्योरिटी है उस हवाले से नेटवर्क जो है वो जैम हो जाते हैं। तो आज का मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ बुलेटिन शेयर करने के लिए, लेकिन बुलेटिन की तरफ जाने से पहले ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इथीरियम से मुतल्लिक न्यूज़ है। और ये वही न्यूज़ है जो चंद दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के जिसमें मैंने आपको बताया कि डाटा सारा बता रहा है और एनालिस्ट सारे यही कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक इथीरियम जो है वो $20,000 को टच कर सकता है, 10 से 20,000, अगर मार्केट बुलिश रहती है तो। अच्छा, उसके साथ मैंने आपको रीजनिंग बताई, अपनी मंतक बताई, डाटा वगैरह सारा कुछ शेयर किया। अब मजीद डाटा हमारे हाथ आया, मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर कर दूं। ये क्रिप्टो क्वांट एक क्रिप्टो एनालिस्ट एक कंपनी है, एक ब्रांड है जो कि मुख्तलिफ क्रिप्टो कॉइन्स के डाटे को स्टडी करके अपने एनालिसिस जो है वो सोशल मीडिया पे सेल करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स को सेल करते हैं। उनका कहना यह है कि इथीरियम आने वाले वक्तों में बीटीसी से पहले अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ब्रेक करके अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। उसकी वजह उन्होंने जो बताई है वो लिक्विडिटी क्राइसिस है, यानी इथीरियम जो है आने वाले वक्तों में वो उसकी सप्लाई जो है वो शॉर्ट होती जा रही है, जबकि उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। डिमांड की कई वजूहत हैं, आपको पता है इथीरियम एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने डीफाई टोकन्स लॉन्च करती हैं, एनएफटी टोकन्स लॉन्च करती हैं। आजकल गेमिंग का बहुत रुझान क्रिप्टो करेंसीज की तरफ आ रहा है, तो ये जितने क्रिप्टो करेंसीज ये गेमिंग टोकन्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, इनका जो फेवरेट ब्लॉकचेन है वो इथीरियम है। तो आप ये भी इमेजिन करें कि ये कंट्रीज जितनी सीबीडीसीज बना रही हैं, उमैर मुनीर आपको अक्सर न्यूज़ शेयर करते रहते हैं, फलां कंट्री ने सीबीडीसी लॉन्च करने की तरफ सोच विचार शुरू कर दिया। तो इमेजिन करें कि अगर कोई भी कंट्री जो है, बड़ी कंट्री, वो इथीरियम के ऊपर अपना सीबीडीसी लॉन्च कर देती है एज अ टोकन, तो इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो सकती है। तो इथीरियम एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है आने वाले वक्तों में, इसके लिए आप रेडी रहे। जो क्रिप्टो क्वांट के सीईओ हैं काई यांगजू, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये डाटा शेयर किया है। ट्वीट भी मेरे सामने है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये उन्होंने चार्ट शो किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इथीरियम के जो एक्सचेंज नेट फ्लो है 30 डेज का मूविंग एवरेज, वो बहुत ज्यादा एक्सचेंज में नेट फ्लो, जो इथीरियम नेट फ्लो का मतलब उनके पास रिजर्व जो है वो बहुत लोएस्ट होते जा रहे हैं। आगे क्रिप्टो क्वांट के ऊपर ही इनकी कंपनी ने एक अपनी ट्वीट की है, उस ट्वीट में उन्होंने बाकायदा बताया, ये देखें अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो ओवरऑल इस वक्त इथीरियम का जो स्टॉक पड़ा हुआ है एक्सचेंजेस के पास वो 19 मिलियन है। इसमें सारे एक्सचेंजेस शामिल हैं, इसमें कॉइन बेस शामिल है। कॉइन बेस वो एक्सचेंज है जिसपे बड़े बड़े वेल्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अपनी ट्रेडिंग करती हैं। उसके बाद बाइनांस आ जाता है जहां पे वेल्स और ट्रेडर्स वगैरह, रिटेलर्स वगैरह मौजूद हैं, वो करते हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनके सब ओवरऑल जो स्टॉक है वो कितना लोएस्ट है। इसका मतलब ये है जो फिनोमेना डिमांड और सप्लाई का, ये फिनोमेना है जो है वो एक्टिव होने जा रहा है। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो भैया लोगों, जितने इथीरियम होल्डर हैं वो सरप्राइज हो सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा होऊंगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ इथीरियम के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर और कार्डानो के ऊपर। कार्डानो की न्यूज़ बाद में, लेकिन उसके बाद आ जाते हैं फेसबुक की न्यूज़ के ऊपर। फेसबुक आपको याद होगा, लिब्रा के नाम से इन्होंने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री डाली थी, और लिब्रा का बाद में हाल ये हुआ कि वो रेगुलेशंस की वजह से वो बेचारे, उनकी आर्म ट्विस्टिंग हुई, उन्होंने अपने लिब्रा के प्रोजेक्ट को वो बैकएंड पे डाल दिया। उसके बाद ये पिछले 4-5 माह से न्यूज़ आ रही थी कि फेसबुक अपना डाइम नाम का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, और मुख्तलिफ जो है वो इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनके बारे में अच्छा खासा हाइप क्रिएट की जा रही थी। लेकिन अब इनके जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट के हेड हैं डेविड मार्कस, उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया कि फेसबुक अपना नौवीं डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है। अब एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, एज अ क्रिप्टो ट्रेडर, आपके लिए इसमें गेन करने वाली क्या चीज़ है? अगर तो ये स्टेबल कॉइन लॉन्च करते हैं तो फिर तो एज अ इन्वेस्टर आपको कोई बेनिफिट नहीं है इनके प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरा, अगर ये वोलाटाइल करेंसी होती है तो फिर आपके लिए अर्ली इन्वेस्टर होना बेनिफिट हो सकता है। फेसबुक एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। और अगर ये फॉर एग्जांपल स्टेबल कॉइन भी लॉन्च करते हैं तो आपको, मैं नहीं समझता कि आपको फिर भी गेन मिलेगा, लेकिन बराह रास्त अगर इनके प्रोजेक्ट से नहीं मिलेगा, नोवी डिजिटल वॉलेट से, तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में जब सरमाया आता है तो सारे सेंटीमेंट जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और आपने किसी भी कॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। अब आते ही अपने दोस्त कार्डानो की तरफ, अडा की तरफ।
मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो जो कार्डानो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर इंजेक्ट किए जा रहे हैं, उनके अंदर डाले जा रहे हैं। जो कार्डानो के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है डाले जा रहे हैं, उसकी वजह आप और मैं रिटेलर्स नहीं है, बल्कि आपको पता है कि 12 सितंबर अगले माह की 12 तारीख को कार्डानो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि जैसे इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बड़े बड़े टोकन्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपने टोकन लॉन्च करती हैं, कार्डानो के ऊपर भी वो अपने टोकन्स लॉन्च करेंगे। तो ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कार्डानो के ऊपर सरमाया नजर आ रहा है और आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ेगा, तो इसका मकसद हम जैसे रिटेलर नहीं है, बल्कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंतजार कर रही हैं जैसे ही इनका मेन नेट लॉन्च होगा और उसके बाद वो अपने टोकन्स लॉन्च करेंगे। उसके ऊपर कार्डानो के ऊपर डेक्सेस लॉन्च होंगे, एनएफटीज लॉन्च होंगे, डीफाई टोकन्स लॉन्च होंगे, गेमिंग टोकन्स लॉन्च होंगे। एंड यू कैन इमेजिन कि जो मैंने कहा था इथेरियम 20,000 और कार्डानो जो है वो 10,000 को टच कर सकता है। यू एंड मैनी ऑफ यू एंड मी कैन बिकम अ मिलियनर अगर ये $20 को टच करता है। तो ये कार्डानो की न्यूज थी। डोजकॉइन की दो न्यूज है, मिक्स न्यूज है। एक न्यूज तो ये है कि जो विटालिक बटरन है इथेरियम के लीडर, उन्होंने जो इलन मस्क का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि डोजकॉइन के डेवलपर्स के साथ कनेक्शन में है, विटालिक बटरन ने उनको ये सजेशन दिया कि आप भी अपनी फाउंडेशन लॉन्च करें इथेरियम की, जैसे उन्होंने स्विट्जरलैंड में की थी। इसी तरह उन्होंने कहा है कि अगर आप सीरियस हैं तो एक फाउंडेशन डोजकॉइन के नाम पे कायम करें किसी भी कंट्री में। कंट्री भी मेरा ख्याल है उन्होंने उनको सजेस्ट की होगी। तो ये भी ओवरऑल डोजकॉइन के होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ है। मैं डोजकॉइन को एक हाइप कॉइन समझता हूँ। बल्कि मैं इस वीडियो को एंड करने लगा था उससे पहले आपको बताता चलूँ कि मैंने एक 3 वीडियो का कोर्स अपने चैनल पे लॉन्च किया है, जिसमें मैंने आप सब दोस्तों को बताया है टॉप ऐसी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जिनके जो बहुत पॉपुलर हैं, लोगों की लाखों डॉलर इवन बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन वो मेरी नज़र में वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रिस्की हो सकते हैं। उसके फंडामेंटल्स को मैंने स्टडी करके 3 वीडियोस का इतना लेंथी कोर्स है वो मैंने लॉन्च किया। उसकी एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। ये ना हो कि आपने उन कॉइन में से कोई ऐसे कॉइन होल्ड करके रखे हो कि यार ये 2 साल बाद 5 साल बाद ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपने ये तीनों वीडियोस देखनी है। आज एक वीडियो आज इंशाल्लाह रात को होगी, एक कल रात को शायद अपलोड होगी, तो वो वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। और ये है जी डोजकॉइन की आखिरी वीडियो। ये रोबनहुड एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो क्रिप्टो बाइंग सेलिंग के लिए फैसिलिटेट करता है। इन्होंने अपना Q2 में अपना रेवेन्यू रिपोर्ट शाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि डोजकॉइन में ने उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया है, लेकिन उनका कंसर्न वही है जो मैंने अपनी टॉप रिस्की क्रिप्टो कॉइन्स के कोर्स में डिस्कस किया है कि डोजकॉइन को वो हाईली वोलेटाइल क्रिप्टो कॉइन समझते हैं। वो नहीं समझते कि डोजकॉइन जो है वो उनके लिए आने वाले वक्तों में भी इतना बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि इतना हाईली वोलेटाइल है। अगर रोबनहुड के जो ट्रेडर्स हैं वो सारे का सारा डोजकॉइन इनके खाते में डाल के और बदले में कोई और कॉइन्स ले लेते हैं और डोजकॉइन की वैल्यू नीचे चले जाती है, तो कंपनी को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो ये सारा आज का न्यूज़ बुलेटिन था। उम्मीद करते हैं कि कल तक हालात सही होंगे और उमैर सलीम साहब आपको दोबारा न्यूज़ से मुतल्लिक अपडेट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।